सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्रीगल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने पेपर शानदार तरीके से फोड़ दिया होगा, गजब तरीके से। और आप लोगों का पेपर है एकदम जबरदस्त और शानदार गया होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, सर हमें कॉलेज मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे यूनिवर्सिटी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, सर मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। अब देखो यार, यूनिवर्सिटी तो हमारे 5 हैं, ये उनके सब कैंपसेस हैं 8-10, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करें 8-10 से ज़्यादा ही हैं। लेकिन हम कॉलेजों की बात करें तो कॉलेज हमारे राजस्थान में 2 प्रकार की होगी, क्योंकि कुछ कॉलेज हैं जो न्यू कॉलेज ओपन हुई है, यानी कि 2022 के उपरांत, यानी कि 2022 के बाद में कुछ कॉलेज ओपन हुई। जैसे बता दूं, 29 कॉलेज अपने कब ओपन हुई, 2022 के बाद में, और 2024 में और 5 कॉलेज ऐड हो गई। लगभग 34-35 कॉलेजों का समथिंग हो चुका है। ये आपकी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है जो ओपन हो चुकी है, ठीक है भाई। अब उसके बाद में है हमारा, सर ये मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, सर मुझे इतना बता दीजिए कि इतने मार्क्स पर मुझे कॉलेज मिल जाए और इतने मार्क्स में सेफ स्कोर हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा का सेफ स्कोर बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अपना फाइनल आंसर की किस दिन आ जाएगा, उसके बारे में हम सारे डिस्कस करेंगे। और हमें फाइनल आंसर की आता है तो, सॉरी, प्रोविजनल आंसर की, ठीक है। और फाइनल आंसर के आने के बाद में हमारा रिजल्ट कब तक आ जाएगा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और देखो यार, यहाँ पर आप लोगों का लो कट ऑफ भी रहने वाला है, वो क्या कारण और कौन से रीजन के कारण रहने वाला है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन से कोर्सेज में जेट यूजी 2026 के थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों को आगे आने वाले समय में मिलती रहेंगी। इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे समय पर आप लोगों तक वीडियो पहुंचती रहे। देखो, वीडियो को लाइक करना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इस वजह से, ठीक है भाई। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले आज हमारा एसकेआरयू का ये नोटिस है जो मैंने देखा, तो मुझे पता लगा कि आपका जो एग्जाम हुआ है भाई, एग्जाम जो 27 जून को हो चुका है शनिवार को, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने जो गाइडलाइंस दी है कि भाई 1 तारीख को अपना प्रोविजनल आंसर की जो आ जाएगा, 1 जुलाई को क्या आ जाएगा हमारा प्रोविजनल आंसर की, वो आ जाएगा। ओके भाई, उसके बाद में आप लोगों को चैलेंज करने का, यानी प्रोविजनल आंसर की में कुछ गलतियां होंगी, तो उनके लिए चैलेंज करने के लिए 500 रुपए आप लोगों को देना पड़ेगा प्रति प्रश्न। अब मैं कहना ये चाह रहा है कि भाई देखो, ये आप लोगों का कोई क्या हो जाता है, 1 मिनट, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे प्रोविजनल आंसर की आता है, तो इसका ये एस के आर ने उसका उत्तर है, एस के आर ए यू ने उसका उत्तर है, कोई क्वेश्चन है जिसका मान कर चलो बी उत्तर मान लिया, और किताबों में उसका सी दिया हुआ है, तो उसको चैलेंज करने के लिए, भाई ये तुम्हारा गलत है, और इसको चैलेंज करने के लिए हमें 500 रुपए देने पड़ेंगे प्रति प्रश्न। ठीक, अब मैं कहूँ 500 रुपए, एक तरीके से धंधा भी कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे निकालते हैं जिससे चैलेंज करना ही पड़ता है, तो इस वजह से इनका धंधा भी कह सकते हैं। राजस्थान में जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फिलहाल टाइम में धंधा ही कर रही है, किसी प्रकार का समाज कल्याण का काम नहीं कर रही है। ये मुझे खूब तरीके से पता है, क्योंकि मैं इस जो कॉलेज है उनको विजिट करके आता हूँ, तो मुझे पता लग पाता है कि भाई क्या कुछ कॉलेज में क्या कैसी फैसिलिटी मिल पा रही है स्टूडेंट को। न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज की क्या कुछ हालात हैं, कहीं बिल्डिंग नहीं बनी है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक तरीके से धंधा ही है कहीं तो हमारा 500 रुपए देकर आप लोग एक क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। प्रति प्रश्न आप लोग को 500 रुपए जो देने पड़ेंगे, इतना तो सीयूईटी भी नहीं लेता भाई, लेकिन हमारे एसकेआर है बढ़िया, अच्छा पैसा मुनाफा कमा रहा है, तो कह सकते हैं आप लोगों को प्रश्न को चैलेंज करना है तो 500 रुपए देने ही पड़ेंगे भाई। ये राजस्थान गवर्नमेंट है और इंडिया के करप्टेड सिस्टम है, तो इसको ज्यादा हम यहाँ पर एनालिटिक नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरह से मैं देखता आ रहा हूँ फिलहाल टाइम में एजुकेशन के ऊपर चल रहा है फिलहाल टाइम। लेकिन उनको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो आप लोगों को ये पता लगे भाई हमारा जो फाइनल जो प्रोविजनल आंसर की वो कब तक आ जाएगा, और उसके लिए चैलेंज करना पड़ेगा, वो कितने डेट तक करना पड़ेगा और कितना रुपए देने पड़ेगा, ये आप लोगों को समझ में आएगा, पता लगे। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता के जरूर जाइएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि हमें एग्रीकल्चर के थ्रू, देखो यार, ये ऐसा नहीं कि जेट यूजी का अपन लोगों ने एग्जाम दिया और आप लोगों को लग रहा है सर मुझे तो ऑनस एग्रीकल्चर में एडमिशन चाहिए, सर मुझे कौन से कोर्स में एडमिशन चाहिए, हॉर्न्स एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए बस, ठीक है। यानी कि सबको बीएससी हॉर्न्स एग्रीकल्चर करना है, इनको यही पता है कि सबको बीएससी हॉर्न्स एग्रीकल्चर, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए भाई और भी कोर्सेज है यहाँ पर, और भी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखो मैं जैसे आपको बता दूं, बीएससी हॉर्न्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्न्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्न्स फॉरेस्ट्री, और बीएससी हॉर्न्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स स्टूडेंट हो गया, बीएससी हॉर्न्स कम्युनिटी साइंस एंड होम साइंस हो गया, बीएफएससी फिशरीज साइंस हो गया, बीटेक डेयरी टेक हो गया, बीटेक फूड टेक हो गया।
गया। अब देखो यहाँ पर बीटेक, डेयरी टेक और बीटेक फूड टेक में कौन स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं? पीसीबी और पीसीएम स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब है मैथ और बायो वाले स्टूडेंट जहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। आप लोग बीएफएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एबीसी स्टूडेंट कम्युनिटी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए सभी स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं हमारे पीसीबी और पीसीएम का स्टूडेंट, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर सकता है, हॉर्टिकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के, न्यूट्रिशन के लिए और कम्युनिटी साइंस के लिए, तो यहाँ इनके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन आप लोग डेयरी टेक और फूड टेक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों के पास में 12th में मैथ या फिजिक्स होनी जरूरी है, तो इस वजह से आप लोगों को डेयरी टेक या फूड टेक में एडमिशन नहीं मिल पाता है जेईटी के थ्रू। तो आप लोगों को पता लग चुका है कि आप लोगों को जेट भी अपने बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हमें देती है। ऐसा नहीं कि हमारे बीएससी ऑन एग्रीकल्चर में ही कैरियर ऑप्शन बहुत ज्यादा है, नहीं भाई, हॉर्टिकल्चर में भी है, फॉरेस्ट्री में भी है, फिशरीज में भी है, तो आप इनकी तरफ भी मुड़िएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को लग रहा है कि सर मुझे तो बीएससी ऑन एग्रीकल्चर में लूंगा, यही मेरे लिए सब कुछ है। नहीं भाई, हॉर्टिकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर के लिए प्रयास करना, और इनका बहुत कम कट ऑफ जाता है, इस वजह से बोल रहा हूँ आप लोगों को हॉर्टिकल्चर प्रेफर करना चाहिए, फॉरेस्ट्री प्रेफर करना चाहिए। इनकी खुद खुद की कुछ विशेषताएं होती है, खुद की भी अ, जो डिपार्टमेंट था उसका खुद में ही अपने आप से अलग स्थान रखता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जेट यूजी के थ्रू आप लोग एग्रीकल्चर नहीं, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री ऐसे कोर्सेज में और अदर कोर्सेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं जेट यूजी 2026 के एग्जाम देकर। ओके भाई, तो उनका कट ऑफ है जो लॉ जाता है, आप कितना बता दे तो मैं आपको बता दूं। जैसे डेयरी टेक, फूड टेक हो गया, इनका जो कट ऑफ रहता है स्टूडेंट का लगभग 150 नंबर पर कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। 170 प्लस कॉलेज पर जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी बात कर रहा हूँ, एससी एसटी के तो 100 सवा 100 नंबर पर ही आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए इनका जो डेयरी टेक हो गया, फूड टेक हो गया, इनका कट ऑफ जो बहुत कम जाता है, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, पीसीबी और पीसीएम स्टूडेंट। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भैया आप लोग यहाँ पर अप्लाई करना और काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना, पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट, आपको बहुत कम मार्क्स पर एक कैरियर ऑप्शंस, यानी कि कहें तो कैरियर बनाने के लाइक आपके पास में ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई जरूर करें डेयरी टेक फूड टेक के लिए। ओके भाई, और एग्रीकल्चर वालों भाई, तो यहाँ पर इन पर भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि आप लोग एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ध्यान दे रहे हो, नहीं भाई, ये भी है, आप लोगों को एक साल बच सकता है इनके थ्रू। ओके भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यार, आप लोगों को बता दूं मैं, यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ने फॉर्म फिलअप किया था। तो देखो यार, 39,784 स्टूडेंट ने यहाँ पर पहले फॉर्म फिलअप किया, ठीक है। और उसमें से 37,497 स्टूडेंट है जो क्या हुए, प्रेजेंट हुए, यानी कि कहें तो हमारे 94% क्या हुई हमारी उपस्थिति, यानी कि 94% स्टूडेंट ने क्या दिया, हमारा एग्जाम दिया। ओके भाई, ये हम लोग कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद में आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि यार देखो, यहाँ पर एक नजर में देखें तो कुल यूजी के देखें तो यूजी के हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने गए थे, 35,840 फॉर्म गए, ठीक है, 35,840, और उनमें से उपस्थित कितने रहे, 33,911, यानी कि उपस्थिति कितने रहे, 94.60% क्या रही हमारी उपस्थिति रही। ओके भाई, पीएचडी की बात करें तो हमारा 414 हो गया, प्री पीजी की बात करें तो 2,790 हो गया, तो इनमें उपस्थिति आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पीएचडी के लिए 397 है और प्री पीजी के लिए आप लोग 2,509 है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर उपस्थिति ठीक ठाक रही है, आप लोगों को पता है पीजी हॉर्टिकल्चर के लिए भी यहाँ पर अलग से सीटें वैकेंट रहती है और रहता है, और अलग से आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो श्रेणीवार उपस्थिति दर्ज हुई है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर हम एनालिसिस करें, हम यूजी के पेपर की बात करेंगे अधिक ज्यादा तौर पर, तो यहाँ पर ठीक है भाई, यूजी के भाई। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं पेपर का लेवल की बात करें, जेईटी का पेपर लेवल था आप लोग, यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर हो जाता है, ठीक है, बायोलॉजी हो जाता है, ओके, और यहाँ पर केमिस्ट्री हो जाता है। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना भाई। ओके भाई, तो यहाँ पर आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते हैं, 40-40 क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, 40-40 क्वेश्चन आते हैं। अब 40-40 क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो यार, एग्रीकल्चर का पेपर था तो इजी टू इजी कह सकता हूँ मैं, क्या कह सकता हूँ, इजी टू इजी कह सकता हूँ, यानी कि बहुत आसान और सरल पेपर था आप लोगों का, कहूं तो मैं एक तरीके से, ठीक है। बायोलॉजी का इजी टू मॉडरेट जा रहा था, इजी टू यानी कि सरल से कठिन की ओर बढ़ रहा था, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो करने ही नहीं थे आप लोगों को इसमें भी। और केमिस्ट्री की बात करें तो ये अपने इजी टू मॉडरेट भी कह सकते हैं अपने से, ठीक है, और हमारा मॉडरेट टू हाई भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉडरेट लेवल के और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी थे। तो केमिस्ट्री की मैं कहूं तो ज्यादा टफ पड़ रहा था आपके लिए, यानी कि थोड़ा हार्ड पेपर था, है ना, यानी कि आप लोगों को दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा था। तो एग्रीकल्चर और बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट ने कॉमन गलती क्या की है कि यहाँ पर स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा, इन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा पेपर जा रहा है, बहुत अच्छा सरल पेपर आया है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री भी लपेट दिया, केमिस्ट्री में लपेट दिया। तो मैंने अधिकतर मेरे स्टूडेंट से पूछा, प्रीवियस ईयर मैंने जो स्टूडेंट पढ़ा है, जो साल तैयारी कर रहे थे जेईटी की, तो उन लोगों ने क्या किया, सर एग्रीकल्चर बायोलॉजी का बहुत अच्छा पेपर जा रहा था, हमने सोचा केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर हो जाएगा, हमने केमिस्ट्री भी पेल दिया साथ साथ में। तो देखो भाई, केमिस्ट्री पेलने के चक्कर में वो खुद पिल गए,
ठीक है? तो मेरा कहने में मतलब उनका खुद का पेपर है जो खराब हो गया। तो यहाँ पर इस वजह से कह सकते हैं कि पेपर है का जो कट ऑफ है थोड़ा लो रहने वाला है। ज़्यादा लो नहीं रहेगा और कई साल से मुताबिक देखें, कई साल को लेवल को देखते हुए ध्यान में रखें तो उससे थोड़ा बहुत 2, 5, 10 नंबर या 20-30 नंबर ही ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा और ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। नीचे तो जाएगा जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पेपर है तो ईज़ी टू ईज़ी आया और ईज़ी टू मॉडरेट आया। तो केमिस्ट्री का पेपर ने ही थोड़ा खेल बिगाड़ा आप लोगों का। अगर केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा ठीक-ठाक और क्या नाम से है ईज़ी टू मॉडरेट हो जाता, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप लोगों का रैंक है जो फर्स्ट रैंक है वो 440 450 प्लस निकल सकता था। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा 430 कहें, 435 कहें, 440 प्लस तो नहीं निकलने वाला। वैसे मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार फिर भी निकल जाए तो निकल भी जाए, भाई ज़्यादा कह नहीं सकते। लेकिन आप लोगों का मैं यहाँ पर बात करूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका पेपर का लेवल पूरी ओर से देखें तो ईज़ी टू मॉडरेट था भाई, पूरी तरीके से देखें। यानी कि तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर देखें, तो हमारा पेपर था वो सरल से लेकर हमारा मॉडरेट यानी कि सरल भी था और ज़्यादा टफ भी नहीं था, कहने का मतलब ये है। ठीक है भाई? तो ईज़ी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अब आप लोगों को पेपर का लेवल पता लग गया। तो आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कितने मार्क्स पर आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। आप लोग अपने क्वेश्चंस के हिसाब से मार्क्स लगा लीजिएगा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था आप लोगों को बता दूँ मैं। एक क्वेश्चन था अपना कितना 4 नंबर का था। ओके भाई और इसमें नेगेटिव भी थी। उसके बाद में आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे 120 थे। ओके भाई। उसके बाद में पेपर टोटल नंबर ऑफ जो मार्क का था वो कितना था 480 का था। 480 मार्क्स का क्या था पेपर था हमारा। अब 480 में से कितने मार्क्स लाने हैं सेफ स्कोर आपके लिए क्या कुछ रहने वाला है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है भाई। अब देखिए टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें यानी कि राजस्थान की एमपीयूटी उदयपुर की बात करें, एसकेआरयू बीकानेर की बात करें, एसकेएन जो जोधपुर सॉरी जयपुर जो क्या नाम से है जॉबनेर जयपुर की बात करें, ठीक है? श्री गणेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जयपुर जॉबनेर की बात करें। उसके बाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की बात करें, उसके बाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की बात करते हैं। इनकी यहाँ पर मैं ओबीसी ये ऑल ओवर बता रहा हूँ मैं, ठीक है? ओबीसी और जनरल कैटेगरी से आप लोग आते हैं तो इन पाँचों यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए आप लोगों के पास में नॉर्मल सीट पर एडमिशन कम से कम बता रहा हूँ मैं इतने मार्क्स तो होने ही होने चाहिए। यानी कि 320 प्लस मार्क्स तो आपके होने होने चाहिए। 330 भी 335 प्लस भी हो सकता है 10-5 नंबर और भी बढ़े। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 320 मिनिमम है, मिनिमम से मिनिमम आप लोगों के ज़्यादा होने चाहिए, 320 से प्लस ही होने चाहिए। तो इतने मार्क्स पर आप लोग अपने आप को एयू जोधपुर, एयू कोटा के लिए सेफ मान सकते हो। बीकानेर और उदयपुर, एसकेएन जयपुर के लिए थोड़ा और 10-20 नंबर आप लोग बढ़ा सकते हैं नॉर्मल सीट के लिए। ओके भाई, तो आप लोगों को समझ में आ गई भाई जनरल कैटेगरी का क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है नॉर्मल सीट के। अब नॉर्मल और पेमेंट सीट में अंतर मैं बताता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर ये भी समझिए कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उनका जो कट ऑफ है हमारा पेमेंट सीट का लेकर बात करें तो पेमेंट का हमारा तो ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज में 270 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। एससी एसटी की थोड़ा बहुत और 2-5 नंबर कम कर ले, लेकिन आप लोगों को बता दूं जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 270 प्लस 280 प्लस मार्क्स होना ही होना चाहिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं नॉर्मल और पेमेंट शीट में क्या अंतर है भाई। देखो अब मैं आपको बता दूं जैसे एक यूनिवर्सिटी जैसे एयू जोधपुर हो गया, ठीक है, सॉरी एयू कोटा हो गया, ठीक है। अब एयू कोटा हो गया तो एयू कोटा की फीस मानकर चलो आप लोगों का ईयर का कितना हो गया, सॉरी पर सेमेस्टर का क्या हो गया हमारा 16,000 हो गया। ठीक है भाई, 16 के हमारा क्या हो गया पर सेमेस्टर का, यानी कि 1 साल का फीस लगाया पर सेमेस्टर हो गया मानकर चले। तो यहाँ पर मानकर चले आप अपना 36,000 किसका हो रहा है? पर ईयर का हो रहा है। 36,000 क्या हो रहा है? पर ईयर का हो रहा है भाई। ओके, अब यहाँ पर डबल फीस लगाकर चला आप लोग 36 दूना 72,000 रुपए या 50,000 रुपए या 40,000 रुपए, सॉरी 60,000 रुपए आप लोगों को क्या पे, यानी कि दुगुना पैसा पे करना पड़ता है यहाँ पर पेमेंट शीट पर। तो ये कम नंबर पर मिल जाती है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ पेमेंट शीट भी आप लोग प्रेफर कीजिए अगर यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है भाई। वैसे राजस्थान की यूनिवर्सिटी में जो मुझे लग रहा है फिलहाल टाइम में स्टाफ की जो किल्लत है और सुविधाओं की जो किल्लत है फिलहाल टाइम में वो बनी हुई है और वो आगे तक बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ का करप्टेड बहुत सिस्टम है। और आप लोगों को पता है अभी फिलहाल टाइम में अ, कहें तो मतलब बहुत बुरी हालत है, दशा है। इन यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताऊँगा आगे कुछ वीडियोज़ में, जैसे-जैसे एविडेंस के साथ मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। लेकिन आप लोगों के पास में ओबीसी जनरल कैटेगरी में 320 प्लस नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट 200 प्लस 70 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग सेफ मान सकते हैं अपने आप को और कह सकते हैं मुझे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में इन पाँचों में से कहीं न कहीं आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। एससी-एसटी की बात करें तो आप लोगों को 310 प्लस या 300 प्लस आपको लोगों के पास में मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा भाई। और 200 50 प्लस आप लोग पेमेंट के लिए कह सकते हैं, 250 प्लस आप लोगों के मार्क्स होंगे, तो कहीं न कहीं आप लोगों को यूनिवर्सिटी के जो हमारे कहें तो पेमेंट शीट पर एडमिशन मिल जाएगा भाई। ओके भाई, उसके बाद में हम आगे बात करें देखो एक है ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज। अब एक स्टूडेंट बोल रहा है सर मुझे ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, मेरा मार्क्स आ रहा है, बहुत अच्छा मार्क्स है, ठीक-ठाक मार्क्स है, अगर मुझे यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा, तो क्या मेरे इतने मार्क्स पर मुझे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? तो बता दूँ यार मैं आपको थोड़ा-सा, ठीक है?
देखो जनरल कैटेगरी से आप लोग आते हैं, देखो आप लोगों के पास में 200 प्लस 250 प्लस मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों को, तो जनरल कैटेगरी में आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं नॉर्मल सीट के लिए, ठीक है? नॉर्मल सीट और परमानेंट सीट कट ऑफ मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। और जनरल कैटेगरी में बता दूं कि यहाँ पर 200 प्लस मार्क्स आपके हैं, यानी कि 180 200 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, और परमानेंट सीट पर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं एटलीस्ट लास्ट फोर्थ मॉपअप राउंड तक की बात करें, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एडमिशन देखने को मिल जाएगा भाई। ओके भाई, उसके बाद में हम ओबीसी की बात करते हैं, यहाँ पे 240 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, 165 प्लस आपके पास में पेमेंट शीट के लिए होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो हम आप आपका जो 230 प्लस मार्क्स आपका होना चाहिए। उसके बाद में 160 प्लस मार्क्स आप लोगों के लिए पेमेंट शीट पर एडमिशन लेने के लिए होना चाहिए आपके पास में, ठीक है? एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो 230 नंबर प्लस आपके होने चाहिए, यानी कि 230 प्लस आपके मार्क आ रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं नॉर्मल सीट के लिए सेफ मान सकते हैं एमबीसी कैटेगरी में अपने आप को। और 150 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो एमबीसी कैटेगरी से पेमेंट शीट के लिए भी आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं और मान सकते हैं कि सेफ है, ठीक है भाई? और इनमें भाई देखो, मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ, 2 5 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये ही कट ऑफ है जो आप लोगों को लगभग देखने को मिलने वाली है, ठीक है भाई? अब नेक्स्ट हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की बात, भाई 10-20 नंबर का फर्क पड़ता है, यानी कि हम बात करें एसटी कैटेगरी 225 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो नॉर्मल सीट पर आप लोगों को एडमिशन कहीं ना कहीं एटलीस्ट लास्ट तक मिल जाएगा। 150 प्लस मार्क्स आपके एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप लोग को पेमेंट शीट पर भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है भाई? टीएसपी की बात करें तो 175 प्लस मार्क्स आपके पास में होने चाहिए, और पेमेंट शीट की बात करें टीएसपी कैटेगरी से तो आप लोगों के पास में 120 प्लस मार्क्स होने चाहिए। डिफेंस कैटेगरी की बात करें तो 195 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए एक ऑल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नॉर्मल सीट पर। ओके भाई, अब यहाँ पर बात करें पेमेंट शीट पर 125 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए पेमेंट शीट पर एडमिशन लेने के लिए ऑल गवर्नमेंट कॉलेज में। अब देखो यार सर, आप लोग बोल रहे थे नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट, तो देखो यार भाई, आप लोगों को बता दूं मैं, आप लोगों को न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है ना, ये न्यू जीएसी है ना, न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है, यानी कि जीएसी है, उनमें आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट सीटें तो नहीं है भाई, ठीक है? अब पेमेंट सीट नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आप लोगों के पास में मार्क्स होना चाहिए, न्यू जीएससी में एडमिशन लेंगे 200 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ मान सकते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ओके भाई, ओबीसी कैटेगरी बात करें 195 प्लस, यानी कि 200 प्लस मार्क्स आपके हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें 185 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो 185 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो अपने आप को कहीं ना कहीं आप लोग सेफ मान सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 170 प्लस आपके मार्क्स हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं सेफ हो सकते हैं एक कोर्स के लिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर के लिए भी अपने आप को यहाँ पर सेफ मान सकते हैं, एटलीस्ट लास्ट तक बता रहा हूँ मैं, स्टूपुट राउंड तक की, ठीक है भाई? उसके बाद में एससी और टीएसपी कैटेगरी की बात करते हैं 160 प्लस और 140 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं नॉर्मल सीट पर न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में, ठीक है भाई? डिफेंस कोटा से आप लोग आते हो, न्यू एग्रीकल्चर कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, देखो यार आप लोगों को यहाँ पर जो एडमिशन होना चाहिए आप लोगों का जो 160 प्लस मार्क्स पर होना चाहिए, ठीक है? यानी कि 160 प्लस मार्क्स आपके पास में होने चाहिए, तब जाकर आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, ठीक है भाई? तो आप लोगों को मैंने बताया कि हमारा ऑल जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ऑल गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें एडमिशन लेना है, तो आपको कितने मार्क्स की आवश्यकता पड़ने वाली है? 480 में से मैंने सारा सब कुछ आपको बताया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप लोग कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बता के जाइएगा। फिर भी कोई इश्यू रहता है तो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो यार, आप लोगों का यहाँ पर एक इश्यू रहेगी सर, मेरा तो ये जो मैंने इतना लो कट ऑफ बता दिया, क्योंकि कई कोचिंग संस्थान है ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार जो हमारा कट ऑफ रहने वाला है एमपीयूटी का 350 प्लस मार्क्स रहने वाला है, ठीक है? और कहीं तो और भी ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन यार इतना नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा कि एक स्टूडेंट है, जैसे मैं बताऊँ आप लोग, यार एक विद्यार्थी ऐसा है जिसका जेईटी में अच्छा नंबर आ रहा है, ठीक है? जेईटी में अच्छा मार्क आ रहा है और उसने सीयूईटी में भी अच्छा मार्क किया, और ये आप लोग पक्का मान सकते हैं, जिन स्टूडेंट ने जेईटी में अच्छे मार्क्स कर रहे हैं, यानी कि उनका 300 प्लस मार्क जा रहा है, तो उन स्टूडेंट का सीयूईटी में भी पक्का, जहां तक मेरा जो आंकड़ा कहता है, जिस तरह से मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ, जिस तरह से मैं स्टूडेंट का रिव्यू लेता हूँ, तो वहां पर स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट का क्या करते हैं, सीयूईटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर उनके मार्क्स टॉप मार्क होते हैं, ठीक है? टॉप मार्क होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर देखो, ये जो स्टूडेंट है जेईटी के 300 प्लस मार्क्स वाले, वो सीयूईटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? सीयूईटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ की जो सीटें हैं क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, यानी कि सीटें हैं जो खाली हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? खाली हो जाती है भाई। अब खाली हो जाती है तो इन पर एडमिशन कौन लेगा? जो स्टूडेंट का कम मार्क है, यानी 290 वाला, 280 वाला। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की जो कट ऑफ है थोड़ी लो रहेगी, एटलीस्ट लास्ट तक। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ लास्ट तक प्रयास करना यार, आप लोग लास्ट तक प्रयास करोगे, कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, आप
लोगों को टेंशन नहीं लेना है, टेंशन दे रहे हैं, इनको टेंशन आप लोगों को देनी है एक समय पे कॉलेज लेके, ठीक है भाई? कुछ इंसान है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उनकी बातों में ना आएँ, आप लोग टेंशन ना लें और ऐसा डिप्रेशन ना लें कि जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा आप अपने आप को अनसेफ मानकर चलें, ठीक है? यानी कि कहें तो बहुत ज़्यादा बोरिंग फ़ील करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को यहाँ पर जो धैर्य रखना है, धैर्य के साथ में आप लोग काउंसलिंग जो करनी है। आगे काउंसलिंग की बात करें तो आपने बता दूँ मैं, अपना फाइनल रिज़ल्ट की बात करूँ तो फाइनल रिज़ल्ट है हमारा जुलाई की फर्स्ट वीक में अपना फाइनल रिज़ल्ट है जो आ जाएगा। ये मैं पक्का गारंटी से बोल रहा हूँ, ठीक है? यानी कि सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आप लोगों का क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा जेईटी का फाइनली। उसके बाद में 2-5 दिन पीछे ही अपने क्या हो जाएगा, काउंसलिंग है जो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को जो काउंसलिंग में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, कितने राउंड तक होगी, वो आगे मैं की वीडियोज़ में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक का सारा डाटा है जो आपको समझ में आया। अगर यहाँ तक का कोई डाटा है या कोई चीज़ आप लोग को समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता के जाइएगा। ओके भाई, अब आगे चलते हैं। देखो यार, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे ऐसे हैं जिन लोगों ने जेईटी का और आईसीआर का दोनों का एग्ज़ाम दिया है। तो उनको लग रहा है कि भैया आप लोग क्या करते हो, अपना आइशर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम भी चलाते हो, यहाँ पर जेट का भी चला रहे हैं। आप कुछ दिन बाद में आप लोगों को जेट काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम भी वो भी आप लोगों को लॉन्च करने देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, ऐसे हमने आइशर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम चला चला रखा है, ऐसे अपने हमारा जेट काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम भी हम चलाने वाले हैं कुछ दिन में। तो आपको बता दूँ, यहाँ पर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइन कर सकते हैं इस ग्रुप को। ये अभी आइशर काउंसलिंग का हेल्प प्रोग्राम का है। तो यहाँ पर भी जिन स्टूडेंट आइशर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर स्कैनर दिया है, यहाँ पर उसे जाकर जॉइन कर सकते हैं, स्कैन करके यहाँ पर जॉइन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं और इन्फॉर्मेटिव जो बातें हैं जो हम इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो शेयर करते हैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं सर, मेरा तो आप लोगों ने जवाब ही नहीं दिया टेलीग्राम पर, सॉरी जो हमारा कमेंट्स बॉक्स आता है उसमें बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं स्टूडेंट के, कई बार तो हम रिप्लाई नहीं दे पाते। तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी विजिट कर सकते हैं और वहां पर आप लोग ओनली चैट सुविधा है जो फ्री है, तो आप लोग वहां पर डीएम कर दीजिए और आप लोग सारी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन के लेकर, यानी काउंसलिंग, सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग प्रोसेस, हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होने वाली, चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है, सीट अलॉटमेंट किस तरह से होने वाला है, वो सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन है हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी दे देते हैं कभी-कभी। तो आप लोग चैनल को फॉलो कर लेना और अपने जो भी डाउट है वो आप मेंशन करके बता के जाइएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट मैं बता दूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल तो आप लोगों को फ्यूचर में स्टडी मटेरियल की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है, उनमें किसी प्रकार का कंटेंट जो प्रोवाइड नहीं है, तो आप लोगों को बता दो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कहाँ करवाया जाता है, अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो इसको जॉइन कर लेना। आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन और एग्जाम टिप्स और एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड जानकारी है, जो आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी समय पे समय, ठीक है? यानी कि इन फ्यूचर आने वाले समय में। तो आप लोग अपने चाहें तो अपने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप से। इनका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने दी है जो आप लोगों को ऑथेंटिक दी है और आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो, और फिर भी आप लोगों को चाहिए दोबारा ऐसी वीडियो, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो कलेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत 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 धन्यवाद यार आप लोगों का।